धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा मोते कछु एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। मंचस्थ परम श्रद्धेय पूज्य महात्मा गण, आदरणीय विजय बाबू, परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती मानव, सबों को बारंबार नमन। प्रत्येक मानव कुछ न कुछ खोजते रहते हैं। खोजने का स्वभाव भी है। और जो खोजते रहते हैं उनको एक न एक दिन मिलता ही है। कभी हम लोग पानी को खोजते हैं, कभी सुख को खोजते हैं, कभी अच्छे लोगों की खोज करते हैं, कभी कभी सत्संग खोजने का प्रयास करते हैं, और यदा कदा जब भीतर में प्रेरणा होती है तो गुरु को भी खोजने की इच्छा होती है। और जब गुरु मिल जाते हैं, उन्होंने बताते कि ऐसे चलोगे तुम्हें सुख मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे, तो उधर भी लग जाते हैं। लेकिन खोजने के लिए लगते जरूर है। संत महात्मा गण कहते हैं कि तुम खोजते हो लेकिन सही जगह पे नहीं खोजते हो। खोजते तो हो, जिधर सुख है उधर खोजते नहीं। संत कबीर साहब ने कहा संसार में कहीं सुख नहीं है, चले जाओ, अल्प मिलेगा और थोड़ा मिलेगा। उन्होंने कहा तन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी हो। चाहे बैरागी बन जाइए, ये घर गृहस्थी में रहिए, सब दुखी है। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। किनके अंदर में आशा तृष्णा नहीं है का आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सुना। साच कहूं तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। अब कह रहे बड़ा मार्मिक बात और इम्पोर्टेंस कहा जाए उसको। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिनने राह चलाई हो। अवधूत दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीते। कहा मन को जीतने वाला खोज तो सबको करिए, भले इस जीवन में नहीं जीता जाए, लेकिन प्रयास और प्रयत्न सतत
करते रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुखी की बात करते हो, संसार में कोई सुखी नहीं है। खोज करके कहा उन्होंने, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती के सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, और चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन जजमेंट देते हैं, चतुरानंद कहे विष्णु को भारी, लेकिन अब कह रहे हैं तुलसीदास बिचारी कहे हरि भक्ति न सब जीव दुखारी। हम लोग एक अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसमें सुख के तरफ बढ़ेंगे, और ये इतने उत्तम काम है कि परम सुख की प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए कहा हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि का भजन करना पड़ेगा। हरि को लोग त्रेता युग में राम का अवतार कहा। वह राम राजा दशरथ के यहाँ अवतरण हुआ। कौशल्या और दशरथ जी के द्वारा लालन पालन हुआ। तत्पश्चात शिक्षा ग्रहण करने हेतु विश्वामित्र मुनि के आश्रम जाते हैं। शिक्षा ग्रहण करके सीता के साथ पानी ग्रहण करते हैं। भगवान राम को अर्थात राजा राम बनाने के लिए दशरथ जी सब तरह से मंत्रणा विचार करके कल राजा बनाने वाले ही होते हैं। मंथरा की कुमंत्रणा के कारण कैकेयी बहकावे आ जाने पर जो राजा राम बनने वाला था वो कामने की तरफ चल पड़ते, अर्थात जंगल चल पड़ते हैं। जंगल में ऋषि मुनियों का दर्शन स्पर्शन सत्संग इत्यादि होते होते उसी कर्म पंचवटी में निवास करते हैं। सीता का हरण होता है, दशरथ का मरण होता है, और सीता की खोज में सबरी को उपदेश देते हुए सुग्रीव से मैत्री वर्ण करते हैं। तत्पश्चात समुद्र पर सेतु बंधन करते हैं, लंका पर चढ़ाई करते हैं, रावण को धराशायी करते हैं। पश्चात अयोध्या आगमन होता है। उसी कर्म में जब भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है तो उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनिगण आए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि जबते राम प्रताप खगेशा, प्रताप कहते प्रभाव को, ताकत को, शक्ति को, कृति को, यश को। जबते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। दिनेश कहते सूर्य को। किस तरह वो प्रकाश लिए तो का प्रबल प्रकाश निवृत्त हुए हैं। इतना प्रकाश लेकर उदित हुए हैं तो कहा क्या कि जबते राम प्रताप खगेशा उदित भयवती प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश, छोटा मोटा प्रकाश नहीं, पूरी प्रकाश रहा हूं तिहु लोका। तीनों लोकों में प्रकाश फैल रहा है।
अब बहुतन सुख बहुतन मन शोका, बहुतों को सुख लगता है और बहुतों को शोक होता है। किनको शोक हुआ और किनको सुख लगा? शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से ग्रसित हैं, उनके अंदर में सूर्य का उदय तो होगा ही नहीं, वे दुखी ही रहेंगे। इसलिए कहा जिन्हें अविद्या निशा निशानी अग उलुक जहां तहां लुकानी काम क्रोध कैरव से कुचाने मत्सर मान चोरा इनकर उड़न करुणोरा धर्म तड़ा ज्ञान विज्ञाना ये पंकज विकसित दिनाना। शास्त्रकार कहते हैं कि कुछ लोगों को अच्छा लगा और कुछ को बुरा लगा। किनको अच्छा लगा? चोर है चांदनी राति न भावा, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती। उसी प्रकार से अघ उलूक जहां तहां लुकाने, अघ कहते पाप को, उल्लू कहते उल्लू का पाप रूपी उल्लू जहां तक लुकाने मतलब छिप गए। राम प्रताप सूर्य में सदैव याद रखिएगा, पाप रूपी उल्लू रह नहीं सकता। जहां सत्य का रहना होता है और पाप का रहना होता नहीं। सत महात्मा गण कहते हैं कि अगर हम आप विचार करेंगे तो राम प्रताप सूर्य है क्या? जब अंतःकरण की साधना करते हैं साधक, अपने घट में प्रकाश को देखते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं अपने घट दिए ना बारू रे, नाम का तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उदगारू रे, जगमग जगमग ज्योत निहारू तन मन धन सब वारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भय साधो आपन कार्य संभालो। जब अपने घट में देना बरता है, दीपक बरता है, जलता है, वो अपना कार्य को संभालता है। और जब पराये जगह में दीपक जलाते हैं तो पराये का काम संभालते हैं। शास्त्रकार का इसलिए क्या करना पड़ेगा? अपने घट में दिया बांटने का प्रयास कीजिए। तो कहा जिनके अंदर में वैराग होगा वह व्यक्ति अवश्य ही अपने घट में दिया बांटने के लिए चल पड़ेगा। वैराग बिना भक्ति नहीं होती, क्योंकि भक्ति के कितने पुत्र हैं? दो, ज्ञान और वैराग। वैराग जीवन में नहीं आएगा तो क्या किया जाए? घर द्वार छोड़ करके झोला ले लिया जाए? ऐसी बात नहीं है, झोला लेने की दरकार नहीं है। तब वैराग होता है अंतःकरण में। श्मशानी वैराग तो प्राय लोगों को चढ़ जाता है, श्मशान घाट जाते हैं, मृतक शरीर को जलते हुए देखते हैं, वैराग आ जाता है। अब फिर कुछ देर के बाद जहां जिलेबी पूरी खाते हैं, सब वैराग समाप्त हो जाता है। ये वैराग से काम चलने वाला नहीं है। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पर, हम मठ में हुआ काम तो रमते राम, रमते राम में टहल, इससे अच्छा टहलते राम में टहल। तो फिर कहा अगर नहीं मिला रमते राम फाका, इससे अच्छा गिरस्ती पाका। जब टहलने लगे कुछ खाने बढ़िया नहीं मिला, चलो अच्छा घर द्वार ठीक ठाक है। एक महात्मा जी थे, एक अरंडे गाछ के पास रहते थे और एक इमली गाछ के पास, दो तपस्या करते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं अरंडे गाछ वाले, सोटा वोटा लेकर के आए हुए थे। संजोग से नारद जी
गुजर रहे थे। कहा आप तो भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं, वैकुंठ जाते हैं, मुझे बताइए, पूछ लेंगे मेरे विषय में कि मुझे दर्शन कब देंगे? कहा ठीक है, मैं पूछ लूंगा। उनका संदेश ले लिए, वहां से चल पड़े जो इमली गाछ के पास, इमली गाछ लोग तेतरी का वृक्ष भी कहते हैं नहीं, तो वहां जब गए तो उसमें तो अनेक पद थे। तो कहा कि आप मेरा भी खबर ले लीजिएगा, मुझे दर्शन कब देंगे? कहा ठीक है, दोनों की खबर मैं ले लूंगा। खबर ले लिया, अब जा रहा हूं, कह दूंगा। संजोग से भगवान विष्णु के पास गए तो कहा कि प्रभु आपके दो भक्त हैं, दोनों आपके अनंत भक्त हैं, बड़ी अच्छे ढंग से तपस्या कर रहे हैं, बड़े अच्छे ढंग से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने एक जिज्ञासा की यह है कि दर्शन कब देंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा कि जिस जिस वृक्ष के पास जो जो तपस्या कर रहे हैं, कह दीजिएगा उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। संजोग से इधर से तो गए थे तेतरी वृक्ष के होते हुए, और उधर से जब आ रहे थे तो अरण्य वृक्ष के पास से गुजर रहे थे। तो कहा कि आप मेरा खबर दिए भगवान को? क्या कहा भगवान ने? कहा भगवान ने यही कहा कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। वृक्ष को ऊपर देखता है, ताकता झांकता है, कमंडल और सोटा उठाता है और घर की तरफ चल पड़ता है। तो कुछ ऐसे भी है कि ध्यान साधन मन नहीं लगा, साधन भले छोड़ देते हैं, और कौन करे को कुछ होता नहीं है। लेकिन जैसे वो बेचारे इमली गाछ की तरफ बढ़ता है, तो वे तपस्या कर रहे थे। कहा आप मेरा समाचार पहुंचाए? कहां पहुंचा? क्या कहा भगवान ने? भगवान ने ये कहा कि जितने पत्ते वृक्ष में हैं उतने वर्षों के बाद दर्शन देंगे। वो तो खुशी के मारे नाचने लग गए। कहा अरे देखते हो कुछ कितने वर्षों के बाद? कहा ये तो अब निश्चित हो गया कि इतने वर्षों के बाद अवश्य दर्शन देंगे। और उसी क्षण भगवान का दर्शन हो गया, आ गए, प्रकट हो गए, दर्शन दिए, निहाल हो गए। संत महात्मा गण कहते हैं कि अपने अंदर में प्रेम को जगाइए। प्रेम जो है दूरी को कम करता है, और प्रेम जब नहीं होगा तो दूरी बढ़ती है। शास्त्रकार कहते हैं कि प्रेम का स्वभाव है कि दूरी को बढ़ा, प्रेम का स्वभाव दूरी घटाना, और जब प्रेम नहीं होता है तो दूरी बढ़ जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि प्रेम को बढ़ाइए। अब प्रेम का स्वभाव क्या है? प्रेम खिलन मां यही स्वभाव, तू चली आओ या मुझे बुला, ये प्रेम का स्वभाव है। संत महात्मा गण कहते अगर ऐसी स्थिति होती है तो हम आपको अंतर साधना करने की प्रेरणा भीतर से लेनी चाहिए, करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में आया है कि आपके अंदर में सदैव वो प्रकाश जलते रहता है। कैसे दिखेगा? तो बड़ा सुंदर शब्द धनदास जी महाराज ने कहा कि आप नशाग्र को देखते रहो, एक नाम का जप करो, जप संबंधी रूप का ध्यान करो, तत्पश्चात आप दृष्टि योग क्रिया करो। दृष्टि योग क्रिया का संबंध धनदास जी महाराज कहते हैं, धरणी निर्मल नासिका निरखत रहो नयन की कोर, असहजे चंदा उन्हीं भवन होत इंजोर। ये शरीर रूपी भवन आपका इंजोर अर्थात उजाला हो जाएगा। प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारा आंख दो है तो पूरा शरीर तुम्हारा अंधियाला है, अगर तुम्हारा आंख एक हो जाता है तो पूरा शरीर तुम्हारा उजाला हो जाता है। तो हमें एक करना होगा। एक कैसे होगा? का जोड़ी जकड़ी के सुषमन में बैठो, गगन उड़ी जोड़े, अपने अंदर में जोड़िए और जकड़ करके सुषमन बैठने का प्रयास कीजिए। बैठना का तो प्रवेश होने को, उसमें घुस जाइए। कैसा है? का बंगनाल के तरह वो रास्ता है। बंगनाल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी आप लोग बनारस गए होंगे तो बनारसी साड़ी बड़ा प्रसिद्ध है, सुने होंगे।
उस साड़ी में क्या करते हैं लोग, चांदी के सूत बना करके साड़ी प्रवेश कराते हैं। सूत कैसे बनता है, तो चांदी का छड़ उसमें घुसाते हैं, पतली सी राती का उसका छिद्र उसी से खींचता है और पूरा बनते जाता है। उसी प्रकार से संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर आपको अपने अंदर प्रकाश देखना है तो उस बंकनाल से प्रवेश करो, अंदर प्रकाश मिल जाएगा। और वो प्रकाश कैसा होगा, जगमग जगमग ज्योत न्यारो, वो जगमग होते रहता है। तन मन धन सब बारोगे, उस पर लोग क्या करते हैं, निछावर तन मन धन सब कर देते हैं। अगर तन मन धन निछावर नहीं किया होता तो राजा भरथरी हरि जोगी नहीं बन जाते, भगवान बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होते हुए भी भिक्षु नहीं बन जाते, भगवान महावीर श्रवण नहीं बन जाते, भगवान ऋषभ राजपथ जंगल नहीं चले जाते। अनेकों इतिहास है। शास्त्रकार कहते हैं कि परम सुख प्राप्त करने के लिए हम आपको त्याग तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इसकी बड़ी आवश्यकता जीवन में है। संत महात्मा परम सुख की प्राप्ति के लिए सब कुछ अगर लुटाना पड़े तो लुटा देना चाहिए। पर सुंदर शब्द कहा गया है, हमें है शौक ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। आजकल जगत को मनाने के लिए लगे रहते हैं लोग, तो वो कहां से मिलेंगे। जब आप जगत को मनाने में लग जाएंगे तो करतार नहीं मिलेंगे, और करतार को पाना चाहेंगे तो जगत के संसार को तो रूठेंगे ही। संत महात्मा गण कहते हैं अगर प्रभु से मिलना चाहते हैं, अगर है शौक मिलने का, तो जगत रूठे तो रूठन दे, रूठने दीजिए, लेकिन आपका लव होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति में। संत महात्मा गण कहते जब परमात्मा की प्राप्ति का लव लगेगा तो कबीर साहब कहते बड़ा सुंदर शब्द सुनो, हर एक अंदर में प्रकाश है, कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई बाज अनहद तोर। संत महात्मा गण कहते और क्या होता अपने अंदर में, तो बड़ा सुंदर शब्द कहा। उपनिषदकार कहते हैं, कौन कह रहे हैं, एक मैत्रेय मुनि थे। वो मैत्रेय मुनि संध्या बंदन नहीं करते थे, ब्राह्मण कुल उनका जन्म था। ब्राह्मण कर्म जो होता है कर्म कांड वो नहीं करते थे, साधन भजन करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था। शास्त्रकार कहते हैं कि अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ करना चाहिए। परिणाम यह हुआ अब तुम्हारा जो पति है ना, वह पति ऐसा है, तुम्हारा विवाह तो भले ही ब्राह्मणों के यहाँ हो गया है, लेकिन ब्राह्मणोचित कर्म करता नहीं है, लगता है कि तुम्हारा पति ब्राह्मण नहीं है, तुम तो ब्राह्मणी हो। अब इस तरह से बात कहते तो सुनते बेचारी कुछ बोलती नहीं, कभी आ जाती थी तो जल जाती थी, कभी दुखी हो जाती थी। एक दिन भरपूर जब पड़ोसी ने सुना दी बात तो आकर के भोकार पार करके चित्कार करके रोने लग गई। कहा आप क्यों बार बार मुझे सुनवाते हैं, क्यों नहीं कर्म कांड करते हैं, क्यों नहीं संध्या बंदन करते हैं, क्यों नहीं गायत्री मंत्र जपते हैं। तब उनको कहना पड़ गया कि देवी सुनो, संध्या बंदन तो तब की जाती है जब सूर्य का अस्त हो और रात्रि का आना हो, दिन का अस्त अर्थात दिन का समापन, रात्रि का आना, उस समय संध्या बंदन। या सूर्य का आना और रात का अंत, उसमें संध्या बंदन। पूर्वाह्न का जाना, अपराह्न का आना, उसमें संध्या बंदन। मेरे जीवन में तो होता ही नहीं है, सदा सूर्य उगा ही रहता है। इसलिए उन्होंने कहा हृदय का सदा भास्ति भास्ति न संध्या का हम उपासना का। हृदय आकाश में सदा सूर्य उगा रहता है, कभी अस्त लेता ही नहीं है।
तो हे देवी बताओ तुम्हें कि मैं कैसे संध्या वंदन करूंगा। शास्त्रकार कहते हैं कि हृदय आकाश में सदा वो सूर्य भासते रहता है, कभी अस्त लेता ही नहीं है। इसी के शास्त्रकार कहते हैं अपने अंदर में अगर चलना चाहते हैं तो वह सूर्य कभी डूबने वाला नहीं है, वह सूर्य कभी अस्त होने वाला नहीं है, और वह सूर्य में गर्मी भी नहीं है, शीतलता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं वो सूर्य का जो दर्शन करता है तो उसके अंदर विद्या का अंबार लग जाता है। इसलिए कहा उस स्थान का नाम है त्रिकुटी। संत कहते जो त्रिकुटी में प्रवेश करता है तो वहां सारी विद्याएं मिल जाती है। भले विद्या का प्रयोग ना करे, लेकिन समय आने पर हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने प्रयोग कर दिया था। कथा आप लोगों को मालूम है कि परम पूज्य गुरुदेव जब दार्जिलिंग सत्संग करने के गए थे, वहां के लोगों ने कहा कि गुरुदेव यहाँ के लोग बंगला भाषी हैं, बंगला समझते हैं, अगर आप बंगला में प्रवचन करें तो बड़ी कृपा होगी। अन्य लोगों से भी कहा गया तो का संतमत का ज्ञान को विस्तार रूप से बताना बंगला भाषा में ये संभव नहीं है। इसलिए कहा कि हमसे गुरुदेव नहीं हो पाएगा। तब गुरु महाराज कहते मेरे पास माइक ले आई। अब माइक जब ले आए, जब गुरु महाराज बंगला में बोलना शुरू किए तो वहां के बंगाली दूसरे बंगला नहीं बोल पाए, दूसरे बंगला बोली। तब कहते गुरुदेव मैंने आपको एक अक्षर के बंगला बोलते पढ़ते कभी जीवन नहीं देखा, इतना सुंदर बंगला कहा। तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजे सुने नगाड़ा, लाल ब्रह्म सूरज व्यारा, ओंकार मझधारा है। अपने अंदर में तो सारी विद्याएं हैं, कोई विद्या से कमी आप नहीं है। इसीलिए महर्षि व्यास अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, बड़े प्रेम से जाते एक सड़क पार करना था। उस सड़क को पार करने जो ही पैर आगे बढ़ाए तो कहा रुक जाओ, ठहरो। कहा गुरुदेव कोई तो नहीं है। खैर एक यात्री यात्रा कर रहे हैं, वो चित्तकार पार रहे हैं, पुकार लगा रहे हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ। इसलिए उसको जाने तब हम लोग जाएंगे। कहा गुरुदेव कोई नहीं जा रहे हैं, किसको करेंगे जा रहे हैं। महर्षि व्यास एक छोटी सी नन्ही सी कीड़ी कहिए वो पार कर रही थी रेंगते हुए, उसको दिखाते हुए यही चित्कार कर रहा है। अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो उसकी भी आवाज आपको सुनने की ताकत हो जाती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं उनकी भी बात सुनेंगे, उनके भी ज्ञान को सुनेंगे, वो क्या कहना चाह रहे हैं। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं अपने अंदर प्रकाश होता है, उस प्रकाश को पार करते शब्द मिलता है। शब्द दो तरह के होते, एक नित्य और दूसरे अनित्य। नित्य शब्द जो है वो केवल परमपिता परमात्मा का शब्द होता है। अनित्य शब्द जो होता है वो आकाशीय शब्द होता है। शास्त्रकार कहते हैं उसी आकाशीय शब्द का गुण है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये पांच चीज आकाश से निकलते हैं। शास्त्रकार कहते हैं अगर हम आपको इसको पार करना है तो उस नित्य शब्द को सुन लेंगे तो खट विकार जित हो जाएंगे। और जैसे खट विकार जित होंगे तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं खट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अथा ज्ञान हो जाएगा। अमित बोध अनिमित भोगी असत्य सार कवि कोविद जोगी। आप संत बन जाएंगे, परम सुख को प्राप्त कर लेंगे, सारे दुखों का अंत हो गया। ये थोड़ा सा उन्होंने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।